हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ते हैं। क्या? sp5 हाइब्रिडाइजेशन। किसमें? साइक्लोप्रोपेन में। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि sp5 हाइब्रिडाइजेशन कैसे आ गई, क्योंकि हमने sp सुना है, sp2 सुना है, sp3 सुना है मैक्सिमम। sp3 के बाद तो sp3d आ जाती है। ये sp5 कैसे आई? तो आज इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये sp5 कैसे ओरिजिनेट हुई। ठीक है, तो हम ये पता करते हैं। तो देखो, तो सबसे पहले हम लोग साइक्लोप्रोपेन का जो बेसिकली हम लोग जो डायग्राम बनाते हैं वो बना लेते हैं। तो साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर क्या होगा, ध्यान से देखो। ठीक है, एक ट्रायंगुलर शेप होगा बिकॉज़ देयर आर 3 कार्बन्स। ठीक है, ओके। तो ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। क्लियर? अब दो तो बॉन्ड पूरे हो गए कार्बन के, बाकी 2 बॉन्ड कौन कंप्लीट करेगा? हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन ये रहा और एक हाइड्रोजन ये रहा। सिमिलरली एक हाइड्रोजन, नेक्स्ट हाइड्रोजन, और यहां पर भी वही काम कर दो, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। क्लियर? अब ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, कौन सा एंगल? सी सी सी, वो कितना है यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन में? 60 डिग्री। अब देखो एक चीज थोड़ा सोच के देखिए कि इस कार्बन के कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है और कोई लोन पेयर नहीं है। तो अगर हम लोग बेसिकली नॉर्मल हाइब्रिडेशन निकालते हैं तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4। लोन पेयर है नहीं तो छोड़ दो। तो 4 का मतलब क्या होगा? sp3। इट सीम्स लाइक इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइज्ड स्टेट होगा वो क्या होगा? sp3 होगा। ये बात समझ में आती है। लेकिन sp3 में क्या बॉन्ड एंगल 60 डिग्री होता है? नहीं, sp3 में बॉन्ड एंगल क्या होता है? 109 डिग्री 28 मिनट्स। लेकिन यहां पर बॉन्ड एंगल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। देखो थोड़ा डिफरेंस है अगर बॉन्ड एंगल में आता है तो चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है 109 डिग्री 28 मिनट से 60 डिग्री में आ जाए, इससे होगा क्या? एंगल स्ट्रेन बढ़ती है। एंगल स्ट्रेन बढ़ेगी तो इसका जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगा? घटेगा, यानी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये जो साइक्लिक कंपाउंड्स है, जैसे साइक्लोप्रोपेन हुआ, साइक्लोब्यूटेन हुआ, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं नॉर्मल एल्केन से। पहली बात तो ये, ऑर्गेनिक में हम लोग इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। दूसरा, एक्चुअली होगा क्या? एंगल स्ट्रेन बढ़ेगा 60, तो इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल का ये एंगल 60 डिग्री नहीं है। ठीक है, तो एंगल 60 डिग्री होने का मतलब क्या होता कि ये जो कार्बन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है उसमें जो कार्बन का जो लग रहा है कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, कुछ ओवरलैपिंग इस टाइप से होती। बॉन्ड कैसे बनता है? ओवरलैपिंग से, कुछ इस टाइप से होती। एंगल कितना होता? 60, लेकिन क्या रहा इसमें? एंगल स्ट्रेन आ रही है। तो ये ओवरलैपिंग ऐसे नहीं हो करके, तो ये ओवरलैपिंग देखो किस हिसाब से होती है, ध्यान से देखना। ये ओवरलैपिंग होगी ठीक है, ये एंगल थोड़ा सा बाहर की ओर चला जाता है। ये ऑर्बिटल्स हैं वो थोड़े से बाहर की ओर चले जाते हैं और यहां पर ये ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है। अब देखो ये जो ऑर्बिटल थोड़े बाहर की ओर चले गए, इसका मतलब ये क्या अब एक सिग्मा बॉन्ड हुआ? प्योर नहीं, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है किससे? डायरेक्ट ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो सिग्मा बॉन्ड तो ये है क्या? नहीं है। तो फिर क्या ये पाई बॉन्ड है? तो पाई बॉन्ड कैसे बनता है? पाई बॉन्ड बनता है साइडवेज ओवरलैपिंग से। तो क्या ये पाई बॉन्ड है? क्या ये पाई है? नहीं है। इसका मतलब दिस बॉन्ड इज नीदर सिग्मा नॉर पाई। लेकिन ये सिग्मा और पाई के बीच का है। क्यों? क्योंकि हल्की सी ओवरलैपिंग भी हो रही है। ठीक है, और डायरेक्ट ओवरलैपिंग भी नहीं है, हल्का सा साइडवेज टाइप का है। तो ये बॉन्ड सिग्मा और पाई के बीच का है। इस बॉन्ड को हम यहाँ पे बोलते हैं क्या? बैंक बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? बैंक बॉन्ड, यानी बनाना बॉन्ड के जैसा है। ये बॉन्ड कैसा हुआ? बैंक बॉन्ड। अब पहले तो एक चीज हम लोग डिस्कस करें यहाँ पे कि ये बॉन्ड कौन सा है? बैंक बॉन्ड। अगर मैं सबसे पहले बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं सबसे पहले? बॉन्ड
स्ट्रेंथ की। तो हमको मालूम है सिग्मा बॉन्ड इज मच स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, लेकिन ये बॉन्ड सिग्मा और पाई के बीच का है, तो इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी देन ये कौन सा बॉन्ड आ गया यहाँ पे, बेंट बॉन्ड, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, बनाना बॉन्ड। क्यों देते हैं बनाना बॉन्ड, लास्ट में बताएंगे। और सबसे कम किसका, पाई बॉन्ड का। तो हमको ये तो पता लग गया बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में कि ये जो बेंट बॉन्ड बना साइक्लोप्रोपेन में, इसका स्ट्रेंथ सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच का होता है। ठीक है, ओके। अब बात ये है कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं, जो बेंट बॉन्ड बना है यहाँ पे, एंगुलर स्ट्रेन एंगल कितना था, ये 60 डिग्री था। तो यहाँ पे दो टाइप के एंगल्स हमारे पास, यहाँ पर कितने टाइप के एंगल है, दो। एक ये जो 60 डिग्री एंगल है, इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर एंगल, और वो हमारे पास कितना है, 60 डिग्री। ये जो इंटर न्यूक्लियर एंगल है वो कितना हमारे पास, 60 डिग्री। और ये जो एंगल बनेगा, वो जो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप हुए हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इंटर ऑर्बिटल एंगल। अभी जो इंटर ऑर्बिटल एंगल कितना आएगा, ध्यान से समझिए। ठीक है, देखो यहां पे बेंट बॉन्ड हुआ है, तो इसका मतलब यहां पर भी क्या होगा, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल यहां पे ओवरलैप हुए, ये ऑर्बिटल यहां पर ओवरलैप हुए। सिमिलरली आप नीचे भी दिखा सकते हो, ये यहां पर ओवरलैप है। अब ये जो इंटर ऑर्बिटल एंगल बना है, ये वाला एंगल, ठीक है, यानी ये जो एक्स्ट्रा एंगल हमारे पास आया है, ये जो एक्स्ट्रा एंगल आया है ये वाला, ये कितना एंगल आता है, ये आता है 21 डिग्री। कितना आता है, 21 डिग्री। तो ये जो इंटर ऑर्बिटल एंगल, ये पूरा हो गया, कितना हुआ, 60 प्लस 21 प्लस में 21। तो इंटर ऑर्बिटल एंगल हमारे पास कितना हुआ, 60 प्लस 2 इंटू 21 डिग्री। तो ये टोटल हमारे पास आ गया 60 प्लस में 42 डिग्री, यानी ये हमारे पास आ गया 102 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब 60 डिग्री एंगल मुश्किल था, क्योंकि बहुत एंगल स्ट्रेन आ जाती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है। तो उस एंगुलर स्ट्रेन को कम करने के लिए वो जो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप तो करते हैं, एंड दे मेक ए बेंट बॉन्ड लाइक बनाना बॉन्ड, एंड जो इंटर ऑर्बिटल एंगल है वो 102 डिग्री हो जाता है, जबकि इंटर न्यूक्लियर एंगल आपका कितना था, 60 डिग्री था। अब 102 डिग्री एंगल आया है, तो वहां पे ये जो कार्बन है, ये कार्बन ने इस कार्बन के साथ में ये जो बेंट बॉन्ड बनाया, उस बेंट बॉन्ड में ये कार्बन अपना कौन सा ऑर्बिटल यूज कर रहा है। ठीक है, तो उस ऑर्बिटल में p कैरेक्टर कितना है, वो p कैरेक्टर निकालने के लिए किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में हमको अगर p निकालना हो तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, देखो ध्यान से। ठीक है, फॉर p कैरेक्टर, p कैरेक्टर बोलूं या मैं बोलूं p पार्ट्स बोलूं, फॉर क्या बोलूं मैं, फॉर p पार्ट्स। ये निकालने के लिए एक बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है, ध्यान से देखिए। वो क्या है, 1 प्लस क्या लिखूंगा यहाँ पे, a लिख देता हूं, a cos थीटा इक्वल टू 0, वेयर ये जो a है, वेयर a क्या है आपका, ये आपका है p पार्ट। कितने p है उस हाइब्रिडाइजेशन में, तो 1 प्लस में a cos थीटा कितना होता है, 0। अब यहां पर आपके पास एंगल कितना हुआ, 102 डिग्री हुआ, पुट कर देते हैं। 1 प्लस में a cos थीटा कितना है, इंटर ऑर्बिटल एंगल 102 डिग्री इक्वल टू 0। जब आप cos 102 डिग्री का वैल्यू निकालते हो तो वो आती है -0.2, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस a इंटू -0.2 इक्वल टू 0, मीन्स 1 माइनस 0.28 इक्वल टू 0। इस माइनस को यहां ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, 1 इज इक्वल टू 0.2a, और यू कैन से 0.2a इज इक्वल टू 1। तो a कितना आया, 1 बाय में 0.2 बोले तो 5। a किसको रिप्रेजेंट करता है, p पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। हमको पता है s ऑर्बिटल तो एक ही होता है, और जो a जो p पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा था वो कितना आ रहा था, 5 आ रहा था। इसका मतलब ये जो ऑर्बिटल है,
ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है इस कार्बन का, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है इस कार्बन का, ये कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल है? दिस इज sp5 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये भी कौन सा है? sp5 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया? sp5 ऑर्बिटल आ गया। बड़ा सिंपल है, ठीक है। ये सर आपने तो एक फॉर्मूला लगा करके डायरेक्ट बता दिया sp5 है, और कोई इसका प्रूफ है? बिल्कुल, हम और भी इसका प्रूफ देंगे, ठीक है। चलो, तो पहले तो ये कार्बन इस कार्बन के साथ जो बॉन्ड बना रहा है उस बॉन्ड में ये अपना कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज कर रहा है? sp5, बिकॉज़ द इंटर ऑर्बिटल एंगल इज 102 डिग्री। दूसरी बात, यहां पे ये जो एंगल है कौन सा एंगल हुआ? HCH। तो मैं लिख देता हूं यहां पे कि ये जो एंगल है हमारे पास एंगल HCH कितना आता है? वो लगभग आता है 118 डिग्री। और ये जो एंगल था हमारा कौन सा था? इसको मैं क्या बोलूंगा? CCC। वो एंगल कितना था? 102 डिग्री था। मैं इसको ऐसे लिख सकता था, एंगल CCC कितना था? 102 डिग्री था। ओके, और SCH एंगल कितना हमारा यहाँ पे? ये है 118 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। अब 118 का मतलब क्या हुआ? नियर अबाउट 120। मैं लिख दूं HCH is approximately equal to 120 डिग्री। और जब एंगल 120 डिग्री होता है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है? sp2। तो यहां पे ये कार्बन जो इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है उसमें अपना कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज कर रहा है? sp2। ये कार्बन कौन सा यूज कर रहा है यहां भी? sp2। तो कहने का मतलब एक आ गया कि यहां पर कार्बन है वो अपने दो तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, और अपने दो sp5 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी कौन सा हुआ? sp5 हुआ। दो sp5 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं किसके साथ? दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। इसका मतलब अगर मैं देखूं एक सिंगल कार्बन का एक पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, sp3 नहीं होगा, वो sp3 डिवाइडेड होगा, दो तो sp5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे और दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए, नोटबुक पे अच्छे से उतार लीजिए, फिर थोड़ा सा आगे और करवाते हैं। चलो, अभी हम इसको एक दूसरे मेथड से भी प्रूव करते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले चलो हम इसका टेस्ट करते हैं। क्या टेस्ट करें? नंबर 1, 4s ऑर्बिटल के लिए देखो, ठीक है। क्या? इन अ सिंगल spa ऑर्बिटल। अब सर आपने ये spa क्यों लिखा है? a किसको रिप्रेजेंट करता है? p कंट्रीब्यूशन को या p अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। मैं लिख देता हूं यहां पे, a क्या है आपका? इट इज द p अमाउंट। अभी थोड़ी देर पहले a का वैल्यू कितना निकाला था हमने? 5 निकाला था। तो a का वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 4 5 जो भी हो, जैसे अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो a का वैल्यू 1 हो गया, sp2 तो a का 2, 3 तो 3। तो इन ए सिंगल spa ऑर्बिटल द s अमाउंट कितना होगा? ये होगा 1/1 प्लस में a। s अमाउंट कितना होगा? 1/1 प्लस में a होगा, ठीक है। ओके, वेयर ये 1 प्लस a क्या होता है? इट इज द सम ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ s एंड p, ठीक है। ओके, एक तो बात ये आ गई। दूसरा वही सेम कहानी किसके लिए? 4p नंबर 2 इन ए सिंगल sp ऑर्बिटल द p अमाउंट कितना हो जाएगा? इज वो आएगा आपका वो a/1 प्लस a, ठीक है। p अमाउंट कितना आएगा? a/1 प्लस a। अगर आप s प्लस p को इन दोनों को ऐड कर लोगे तो आप देख लीजिएगा वैल्यू। तो अगर आप p में देखोगे तो p अमाउंट कितना आता है? a/1 प्लस a, और जहां पे a क्या रिप्रेजेंट करता है? p अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। ये बात क्लियर है, ठीक है। उसके बाद अब देखो 4s ऑर्बिटल्स, 4s ऑर्बिटल। अब देखो यहां पे अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, अगर मैं एक सिंगल इस कार्बन एटम की बात करूं तो उस कार्बन एटम के पास 4 ऑर्बिटल्स हैं।
कार्बन के पास क्या है, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन उन चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल में सब में मिला के जो s है वो कितना है, वो तो एक ही है। s कितना है टोटल हमारे पास, वो एक ही है। और अगर मैं इस कार्बन के पास p ऑर्बिटल्स की बात करूं तो चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में जो टोटल p है वो हमारे पास कितने हैं, वो हमारे पास 3 है। तो अब 3p में से 5p कैसे प्रोड्यूस हुए? एक्चुअली p 3 ऑर्बिटल है वो प्योर ऑर्बिटल्स है। जो हमारे पास 3 जो p ऑर्बिटल्स हैं वो इस कार्बन के पास वो प्योर p ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन sp5 हाइब्रिडाइजेशन में जो 5p ऑर्बिटल, वो 5p ऑर्बिटल नहीं है, वो p अमाउंट है, वो इन 3 ऑर्बिटल से ही निकला है, वो 5 ऑर्बिटल बने वो हाइब्रिड फॉर्म के अंदर, ठीक है ना। तो इसको उतारिए एक बार अच्छे से। चलो अब हम लोग s ऑर्बिटल के लिए बात करते हैं। s ऑर्बिटल में क्या, तो देखो ध्यान से, इन द ऑर्बिटल ओरिएंटेड टुवर्ड्स किसका, ये जो कार्बन का जो ऑर्बिटल है जो इस हाइड्रोजन के टुवर्ड्स ओरिएंटेड है, जो इस हाइड्रोजन के टुवर्ड्स ओरिएंटेड है, इन द ऑर्बिटल ओरिएंटेड टुवर्ड्स हाइड्रोजन, ठीक है। इन द ऑर्बिटल ओरिएंटेड टुवर्ड्स हाइड्रोजन जो s अमाउंट है, s अमाउंट इज, कितना s अमाउंट होगा देखो, ठीक है। तो हमने क्या लिखा था, s अमाउंट क्या था, 1/1 प्लस a, देखो कितना आएगा s अमाउंट यहाँ पे, वो आपका आएगा 1/1 प्लस a, कितना है यहाँ पे 2। सर 2 कैसे आया, बोला ना आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो p अमाउंट कितना है, जो ऑर्बिटल हाइड्रोजन के टुवर्ड्स ओरिएंटेड है उसमें p अमाउंट कितना है 2, तो a का वैल्यू कितना हो गया 2, तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आई 1/3, पहली बात। दूसरी बात, तो पहला तो पॉइंट ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट क्या हुआ, इन द ऑर्बिटल्स ओरिएंटेड टुवर्ड्स कार्बन, ठीक है, s अमाउंट कितना होगा, जो ऑर्बिटल कार्बन के टुवर्ड्स ओरिएंटेड है, ये जो ऑर्बिटल है इस कार्बन के टुवर्ड्स ओरिएंटेड है, वहां पर s अमाउंट कितना होगा, वो होगा 1/1 प्लस, अब देखो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन हमने क्या निकाला, हमने निकाला sp5, यानी a का वैल्यू जो p अमाउंट बताता हूं कितना था 5 था, 1/1 प्लस 5, टोटल कितना आया 1/6 आया। ये बात क्लियर है, कोई इशू नहीं है। अब देखो ध्यान से, नंबर 3 पॉइंट क्या हो जाएगा, टोटल s अमाउंट विद 1 कार्बन एटम, इस कार्बन एटम, इस एक कार्बन एटम के पास विद ऑल द 4 ऑर्बिटल्स, विद 1 कार्बन एटम विद ऑल 4 ऑर्बिटल्स, कितना आएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ऐड कर लेते हैं। देखो 2 तो हमारे पास हाइड्रोजन के साथ थे और 2 हमारे पास कार्बन के साथ थे, तो एक हाइड्रोजन का 1 + 3, तो 2 का कितना हुआ 1 + 3 + 1 + 3, और 2 कार्बन के साथ में थे तो कितना होगा 1/6 प्लस में 1/6, अल्टीमेट ये वैल्यू कितनी आई, आप एलसीएम कितना लोगे 6 लोगे, 6 लोगे, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ भी आएगा 2, फिर 1 1, टोटल कितना हुआ 6/6, और 6/6 कितना होता है 1 होता है, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि भैया इस एक कार्बन एटम के पास s ऑर्बिटल तो एक ही है और हमारे पास s ऑर्बिटल कितना आ रहा है, जब हम लोग p कैरेक्टर कितना ले रहे हैं, p अमाउंट कितना ले रहे हैं 5, s कितना आ रहा है एक ही आ रहा है, इसका मतलब हम लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो पहली बात तो ये। दूसरा, अब ये जो s ऑर्बिटल के लिए हमने निकाला है, यही चीज हम किसके लिए निकाल लेते हैं, p ऑर्बिटल के लिए निकाल लेते हैं। देखो 4p ऑर्बिटल, तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, वही कहानी, इन द ऑर्बिटल ओरिएंटेड टुवर्ड्स हाइड्रोजन, क्या लिखूंगा, इन द ऑर्बिटल ओरिएंटेड टुवर्ड्स हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। तो वहां पे जो p अमाउंट है, p अमाउंट इज, तो p अमाउंट कितना हो जाएगा, p अमाउंट देखो कैसे निकालते हैं, p अमाउंट a/1 प्लस a, और जो हाइड्रोजन के टुवर्ड्स ऑर्बिटल ओरिएंटेड है तो वहां पे p कितना है 2, तो कैसे करेंगे उसको हम लोग, a का वैल्यू कितना है हमारे पास
2 अपॉन 1 प्लस में 2, कितना वैल्यू आ गया 2/3। एक तो ये वैल्यू आई। दूसरी पॉइंट नंबर 2, वही कहानी, इन द ऑर्बिटल ओरिएंटेड टुवर्ड्स कार्बन, इन द ऑर्बिटल ओरिएंटेड टुवर्ड्स कार्बन, तो उसमें जो p अमाउंट है, देन p अमाउंट इज कितना आएगा, इस कार्बन में क्या हाइड्रोजन निकाला था हमने यहाँ पे sp5, p अमाउंट कितना था 5 अपॉन 1 प्लस 5, टोटल कितना हो गया 5/6 हो गया। ये बात क्लियर है। अब थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे, थर्ड पॉइंट लिखोगे कि टोटल, जैसे वहां क्या लिखा था टोटल s अमाउंट, तो यहां पे क्या आ जाएगा टोटल p अमाउंट विद, ठीक है, तो टोटल s अमाउंट लिख सकते हो और यहां आप टोटल s ऑर्बिटल लिख सकते हो, टोटल s ऑर्बिटल, यानी नंबर निकालना है ऑर्बिटल का, तो यहां पे आप टोटल क्या निकाल सकते हो, टोटल p ऑर्बिटल निकाल सकते हो, टोटल p ऑर्बिटल्स विद 1 कार्बन विद ऑल द 4 ऑर्बिटल्स, कि ये जो 4 ऑर्बिटल है 1 2 3 4, इस एक कार्बन के पास इन चारों ऑर्बिटल में टोटल p कितना है, कैसे निकालेंगे, ऐड कर दो, दो तो हाइड्रोजन के साथ में था तो कैसे लिखोगे 2/3 प्लस में 2/3, और दो कार्बन के पास में थे तो क्या हो गया 5/6 प्लस में 5/6, जब आप एलसीएम लोगे कितना आएगा 6 आएगा, यहां आएगा 4 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 5, 4 प्लस 4 8, 8 और 10 18, तो आपके पास ये आया 18/6, बोले तो 3, यानी जो टोटल p ऑर्बिटल्स कितने हैं 3 आए हैं, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, यानी उस कार्बन के पास टोटल p ऑर्बिटल 3 थे और वो p जो 3 ऑर्बिटल थे उनमें जो p पार्ट आया यहाँ पे वो कितना आया 5, यानी ये तो आपको पता ना कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं तो वहां पे ना तो प्योर s होता है ना प्योर p होता है, वो पार्ट होता है। हमारे पास जो टोटल p प्योर ऑर्बिटल कितने हैं 3 है, और इन 3 से हमने बाद में पार्ट्स बनाए, तो पार्ट्स बनाए हैं तो कितना आया sp5 आया। तो एक चीज देखो यहाँ पे ध्यान से कि जो sp5 है, जो sp5 है इसमें जो s करेक्टर, इसमें जो s करेक्टर है वो कितना है, देखो टोटल कितना हुए 6 हुए, टोटल कितना हुए 6, और 6 में s कितना है 1, तो ये हुआ आपका 1/6, ये कितना हुआ 1/6, और अगर मैं परसेंटेज निकालूं इनटू 100 कर दो तो नियर अबाउट कितना आ जाएगा 16%, ये आ जाएगा। और जो p करेक्टर है sp5 में, वो p करेक्टर कितना हो गया, वो हो गया आपका 5/6, और अगर मैं यहां पे इसका परसेंटेज निकालूंगा तो लगभग कितना आएगा हमारे पास 84% आएगा, यानी sp5 हाइब्रिडाइजेशन में जो p करेक्टर है वो हमारे पास कितना है 84% है। तो इसका मतलब साइक्लोप्रोपेन में क्या होता है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अपने sp5 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करता है बॉन्डिंग के लिए, जबकि वही कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग के लिए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज करता है। क्यों? क्योंकि एंगल में स्ट्रेन आती है, दो टाइप के एंगल है, इंटरन्यूक्लियर एंगल और इंटर ऑर्बिटल एंगल। अब वो एंगल कौन सा है, बेंट बॉन्ड। बेंट बॉन्ड को हम लोग क्या, वो बॉन्ड कौन सा है, बेंट बॉन्ड, और बेंट बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड। क्यों? क्योंकि एक चीज देखो यहां पर इसकी जो शेप है, अगर हम इसको मिला दें, इसकी शेप या इसको मिला दो और यहीं पर ये मिल जाएगा, इसका बना सकते हैं। तो जो शेप है इट लुक्स लाइक व्हाट, बनाना, तो इसलिए हम इसको बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। तो ये था sp5 हाइब्रिडाइजेशन, किसमें, साइक्लोप्रोपेन में। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, एक नई चीज पता लगी होगी, तो करके देखिए। और वो जो फॉर्मूला मैंने बताया 1 प्लस में a cos थीटा, अब ये फॉर्मूला वहां पे थीटा अलग अलग पुट करके आप वाटर के अंदर H2O में वहां पर निकाल के देखिए कि वाटर में जो बॉन्ड एंगल है कितना है, 104.5 डिग्री है। तो वहां पर ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाता है, तो अपना कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज
करता है। सिमिलरली अमोनिया में डाल के देखिए और मीथेन में डाल के, मीथेन में तो प्योर क्या आएगा, sp3 आएगा, लेकिन अमोनिया में और वाटर में वहां पर आप देखिएगा sp3 नहीं आएगा, डिफरेंट आएगा। तो ये आपके लिए है, आप इसको करके देखिए। आई होप आपको मजा आया होगा। थैंक यू।